सर। हेडिंग डाल लीजिएगा, ई वे बिल। क्या किसी बच्चे को पता है ई वे बिल क्या होता है? क्या बच्चों ने जोमेटो से ऑर्डर करे? क्या जोमेटो में ये लिखा हुआ आता है कि इतनी देर में ऑर्डर आ रहा है? और फिर आप क्या ऐप में देख सकते हो उसकी लोकेशन, ये भैया ने लेफ्ट ले लिया, ये राइट है, अरे ये तो रॉन्ग चलेगा, यू टर्न मारेंगे। ऐसा है आज के टाइम पे। गुड्स की मूवमेंट भी ऐसी ट्रैक हो रही है। भारत सरकार ने रास्ते में जो भी ट्रक चल रही है ना, उनके अंदर सामान होगा। अगर उसके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट क्या, ई वे बिल जनरेटेड नहीं है। ई वे बिल क्या होता है? कंप्यूटर पे जनरेट होता है। अगर नहीं है तो सामान जब्त हो जाएगा। आप सोचिए, गवर्नमेंट किस लेवल पर एग्जीक्यूट कर रही है बच्चे। मैं एक बार ये फाइल डाल लेता हूँ इसमें, एक मिनट रुकिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन थ्योरी तो इसके अंदर है। तो आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ई वे बिल हमारा चैप्टर है ये। इससे आपका पेपर में आता ही है, छोटा सा चैप्टर है। बट आप ये लगा सकते हैं कि आपको 4 मार्क्स का आपको ये चैप्टर दिख जाता है तो स्कोरिंग वाला होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये आराम से हो जाएगा और नंबर भी आपके सिक्योर्ड रहेंगे। सबसे पहले ई वे बिल शुरू होने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज वे बिल। वे बिल होता है अगर आप यहां से एक सामान को लोड कर रहे हो, एक टेम्पो में, ट्रक में, ट्रेन में। ट्रेन से भी सामान जाता है, यस। बाय एयर भी जाता है, यस। कोरियर से भी जाता है, जेट से भी जा रहा है। आप जब एक कोरियर वाले को भी देते हो, क्या वो आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं दे देता कि मैंने आपका ये सामान चढ़वा दिया है? ठीक है, अपने पास भी रखता है क्योंकि एविडेंस है कि आपका ये सामान मेरे पास। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? वेबल। वेबल तो पुराने जमाने से ही चलता हुआ आ रहा है। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, आप ये सारा सामान अगर मेरे ट्रक में रखवाओगे तो एक लिस्ट बना लूंगा ना, इतनी कुर्सियां, इतने एसी, इतने प्रोजेक्टर। उस पर साइन करवा दूंगा, आपके भी साइन कर दूंगा, खुद भी कर दूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट को क्या बोले थे? वेब। आपका क्या एड्रेस है, आपने उन गुड्स को कहाँ भेजना है, यही बात है तो लिखी जाती है। तो उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? वेब। आइए वेबल पढ़ते हैं। वेबल इज अ डॉक्यूमेंट और अ रिसिप्ट issued by the carrier. Who's carrier? Transporter. ठीक है, गिविंग डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। एंड डिटेल्स इंक्लूड नेम ऑफ द कंसाइनर, आपका नाम, कहाँ भेज रहे हो आप, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि ट्रक वाला कोई सामान लेके जा रहा है उसे पता ही नहीं है। आपने मूवीज में देखा है ऐसे, वो जो ट्रक वाले भैया होते हैं उनको ऐसे कभी भी पुलिस ने रोका, मुझे पूछा क्या लेके जा रहे हो, बोले जी कश्मीरी एप्पल है, और देखा ग्रेनेड्स है बेटे उसमें। तो आप मुझे बताइए ट्रक वाला क्या बोले, मैंने तो चेक नहीं करा था। समझ रहे हो, ऐसे नहीं होगा ना, आपकी जिम्मेवारी है, आपका डिस्क्रिप्शन सारा लिखा होना चाहिए आपका। मुद्दे की बात ये, वे बिल ये होता है। तो ई वे बिल क्या होता है आज के टाइम पे? ये जो डॉक्यूमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो गया। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप समझिए। आज अगर मुझे गुड्स भेजने हैं यहां से, ये सारी की सारी चेयर्स, एसी एंड दिस, और मुझे मुंबई भेजना है, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ मुंबई में, ये सारा सामान लेके मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मैं ये सारा सामान खुद लेके जाऊंगा या ट्रक में जाऊंगा? ट्रक में जाऊंगा। तो मुझे ट्रक वाला अरेंज करना है पहली बात तो। लेकिन मुझे जो ट्रक अरेंज करना है, तो ट्रक वाला चाबी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट ना हो, ई वे। ट्रक वाले बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू कैरी ई वे बिल। वो बिना सामान लोड करने के बाद वो नहीं चलेगा अनलेस उसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट ना हो, ई वे। यानी कि ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट। ई वे बिल, अच्छा ये जनरेट कैसे हो रहा है बच्चे? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। कौन सी वेबसाइट पे जाके? evbill.gst.gov. इस पे जाइए, आप बताइए कि आप क्या गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, डिटेल दीजिए, ई वे बिल जनरेट हो जाएगा।
ठीक है। सो ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट generated on evidencing movement. It's not about that I am selling you. It's not that कि I am a seller, you are a buyer. अगर मूवमेंट हो रही है ना तो ई वे बिल जनरेट होगा, चाहे वो एक दुकान मेरी दिल्ली में है, दूसरी मुंबई में है। सर बंदा तो एक है, कोई बात नहीं, रोड पे अगर गुड्स चलेंगे तो उसका ट्रैक रहेगा। डू यू रियली थिंक कि 100% एग्जीक्यूट हो रहा होगा? लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस तो स्टार्ट हो। हाँ जरूर। यानी कि आज के टाइम पे अगर कोई भी ट्रक अगर चल रहा है और उसके पास ई वे बिल नहीं है तो वो रुक जाएगा जी। हाँ जरूर। सो मीनिंग ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। सर मैनुअल नहीं होता, नहीं होता बेटे, वेबसाइट पे जाके ही होगा। एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। आगे सुनिएगा। आपने देखा होगा कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रक जाते हैं तो कितनी लंबी लंबी लाइन भी लग जाती है। आपने देखा कभी आप घूमने गए हो, 5,000 ट्रक्स लाइन में लगे, क्योंकि एक एक की चेकिंग होगी, क्योंकि वो स्टेट बदल रहे हैं तो हर स्टेट ने अपने बॉर्डर पे रोका हो, हर स्टेट वाला अलग है। अब ऐसा नहीं, जो ई वे बिल है वो एक कॉमन एक डॉक्यूमेंट हो गया जो सबके पास अवेलेबल है। हर स्टेट के जो चेक पोस्ट है उसको पता है कि ये ट्रक आ रहा है, ये ई वे बिल। अब उसको जो लगेगा मुझे चेक करना है मैं वो करूंगा, मैं सबको नहीं रोकूंगा। अब बोलोगे फिर भी सर अंदर हो सकता है ई वे बिल में लिखा हो कि एप्पल, लेकिन ट्रक में ग्रेनेड्स डाल दिए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कब तक अब सरकार हर किसी के फैक्ट्री में थोड़ा ना घुस जाएगी? अब कुछ तो डर होगा ना कि आज के टाइम पे जो अनअकाउंटेड ग्रेनेड जाते थे, अब एटलीस्ट उनको ये तो उनको डाउन डालना तो पड़ेगा। और आपको क्या लग रहा है बिना उसके अभी भी नहीं चल रहे होंगे? बेटे अभी भी दिल्ली सरकार ने बोला था कि सारी की सारी वो कौन सी वाली BS4 होता है, ट्रक का भी होता है ना कुछ। अभी आज तक वालों ने स्टिंग ऑपरेशन करा था, कितनी सारी बसेस चल रही है। एग्जैक्टली exactly. आपको क्या लग रहा है, इज इट वेरी इजी टू एग्जीक्यूट द लॉ? नो। लॉ बनाना बहुत आसान होता है, हालांकि इतना आसान नहीं। आप कि ऐसे होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसे होगा। भाई एग्जीक्यूट करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, बंदे ऑन ग्राउंड होंगे। अब वो बंदा ही बीच में मिल जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब बने तो हुए हैं पर धीरे धीरे इनकी एग्जीक्यूशन। अब आप मुझे बताइए, ई वे बिल का सेक्शन कौन सा है बच्चे? 68। और सेक्शन 68 कहता है mandates the government that the government may require the person in charge of a conveyance। प्लीज आप समझिएगा, ट्रक वाले का गुड्स कैसे जाते हैं? ट्रक से भी जाते हैं, शिप से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं, आपकी अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट may require the person in charge of the conveyance carrying consignment of goods exceeding such amount। सवाल यह है किस अमाउंट से ऊपर? 10 रुपए के गुड्स जा रहे हैं, आप चिप्स लेके जा रहे हो दुकान से अपने घर तक, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ई वे बिल दिखाओ उसका, कैसा होगा? ठीक है। तो सरकार ने जो अमाउंट रखा हुआ है वो अमाउंट है जी 50,000। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, अभी देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन गुड्स की वैल्यू कितनी है बेटे? 50,000। जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं, हर स्टेट ने अपना अपना अमाउंट रखा हुआ है। दिल्ली का अमाउंट वैसे 2 लाख, 2 लाख तक की मूवमेंट अगर है तो नहीं है, पर आप दिल्ली का लॉ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आप ओवरऑल आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सीजीएसटी के अंदर ओवरऑल क्या लिखा? 50,000। और उसमें लिखा हुआ है कि बाकी स्टेट अपने हिसाब से भाई जितनी ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से चल। कई स्टेटों में 50,000 बड़ा अमाउंट है, दिल्ली में 2 लाख बड़ा अमाउंट है। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है कि आपको ई वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। अब सवाल ये है, अब आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूं। एक ट्रक है, उसमें गुड्स आ रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स है 45,000 के, कुछ गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट है वो 3,000 के, और इन गुड्स पे जो जीएसटी लग रहा है वो 10% है। तो लॉजिकली आप बताओगे कि जीएसटी 10% किस पे लगेगा? कहने से 45,000 पे ही लगेगा। तो कितना आएगा? 4,500।
तो सर ये जो वैल्यू चेक करनी है 50,000 की, इसमें क्या क्या लेना है, अब आप एक बार देखिएगा। वैल्यू ऑफ जीएसटी इज टू बी एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इज टू बी फॉर चेकिंग द लिमिट ऑफ 50,000, यानी कि 445 और 4500 लेना, कितना और है 49,500। डू यू नीड टू जनरेट ई वे बिल? नो, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता, अगर जीएसटी का रेट 20% होता और ये 9,000 हो जाता, तो मुझे ये दोनों मिला के ई वे बिल जनरेट करना। क्लियर है बच्चे? दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। ई वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले तो ये बेचने बेचने पे नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स पर। इफ इट एक्सीड्स, एक्सीडिंग 50, इफ इट इज एग्जैक्ट 50,000, ई वे बिल की जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ जीएसटी इज इंक्लूडेड एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई इज एक्सक्लूडेड। और ये मूवमेंट क्यों हो रही है? हो सकता है मैं आपको बेच रहा हूं, बेचने की भी तो हो ही सकती है। दूसरा, हो सकता है अदर देन सप्लाई, ना बेच रहा हूं, जैसे कि स्टॉक ट्रांसफर, या फिर हो सकता है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैं परचेस कर रहा हूं, लेकिन किस बंदे से परचेस कर रहा हूं? अनरजिस्टर्ड पर्सन। मैं एक रजिस्टर्ड हूं, मैं अनरजिस्टर्ड वाले से 6 लाख का माल ले रहा हूं, तो सर मैं तो परचेस कर रहा हूं, पर क्योंकि वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो मुझे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अभी काफी डिटेल जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि मूवमेंट जो है इन कारणों की वजह से हो रही है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ई वे बिल गुड्स की वजह से हो रहा है या सर्विसेज की वजह से? क्या सर्विसेज ट्रक में जा रही है? लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको अपने घर की क्लीनिंग करानी है, क्लीनिंग कराने के लिए मार्बल लगा हुआ है, उसके लिए वो मशीन आती है। अर्बन क्लैब पे आज के टाइम पर आप बुक कर सकते हैं, पता है आपको? आपके घर में जो जो अर्बन क्लैब पे सर्च करिए, टाइल्स है, आपने मॉल में भी देखा होगा क्लीन होने के लिए, पॉलिशिंग हो जाती है मार्बल की, आपका घर के अंदर ये सब लगना। आपने अर्बन क्लैब पे बुक करा, वो जो बंदा आएगा ये सामान लेकर आएगा, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ गुड्स तो मूव कर रहे हैं। क्या ई वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा जी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मैं बेच क्या रहा हूँ, वो गुड्स है, वो 5 लाख की मशीनरी है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, मैं उसे बेच नहीं रहा, बट आई नीड दैट फॉर सप्लाई सर्विस, तो इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस पर लगेगा। मूवमेंट तब भी होती जब आप मेंबरशिप थोड़े थे, आप भी बेच थोड़ी थे। हाँ तो लगे, ये बिल लगेगा, मैंने कब लगा? तो ये जो सर्विस ये तो लग रहा है ना, ये बिल भाई सर्विस। साहब ऐसा है, आपके ट्रक में सामान जा रहा है, हाँ। आप हिसाब दे दो सरकार ई वे बिल। नहीं तू मेरे उसको बेच रहा है, तू स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तू कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इससे कोई मतलब। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, जो सर्विस वाले बंदे जो आते हैं वो जो गुड्स लाते हैं अपने साथ, उनका ईवी बिल बनता है ना? हाँ ठीक है। बंद। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, अब एक बार दोबारा आते हैं। तो सेक्शन 68 क्या कहता है? दैट द गवर्नमेंट मे रिक्वायर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एक्सीडिंग सच अमाउंट, अब आपको सच अमाउंट पता है, एज बी स्पेसिफाइड टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो पर्सन इन चार्ज है ना बच्चे, उसको क्या कैरी करना है? डॉक्यूमेंट्स। कौन से देखेंगे? एंड सच डिवाइस। जैसे आपके पास वो फास्ट टैग होता है ना, आज के टाइम पे अगर फास्ट टैग लगा हुआ है, आपको पता है मॉल की पार्किंग भी फास्ट टैग के थ्रू हो गई। हाँ, अब सिटी वॉक में जाइए, बाकी जगह भी होगा हो सकता है, सिटी वॉक में जाइए, अब ना आपको टिकट पब्लिक पंच करनी है, वहां पे जो है कि आप बटन दबा रहे हो, आपकी गाड़ी की एंट्री नहीं हो रही, कैमरा लगा हुआ है, फास्ट टैग को रीड कर रहा है, आइडेंटिफाई हो गया, वो हट जाएगा बैरिकेड, उसका जब आप बाहर जाओगे तो वो अपने आप कट जाएगा बस। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कोई डिवाइस लगा हुआ है ना, ऐसे ट्रक वालों को भी डिवाइस दिए जाएंगे, अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन इससे क्या होगा कि जो कैमरा होगा वो अपने आप वो ट्रक में जो डिवाइस लगे उससे स्कैन करके अपने आप आइडेंटिफाई। ठीक है, ऐसा कोई डिटेल्ड बात नहीं है, पेपर के रेलेवेंट नहीं है। तो सच डॉक्यूमेंट्स और सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, और उसके बाद आ जाता है रूल 138, याद करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट, ओके।
सरकार ने कौन सा डॉक्यूमेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया है? ई वे बिल एज अ डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड फॉर कंसाइनमेंट ऑफ। कहिए साहब, क्लियर है? सर ई वे बिल जनरेट कैसे होगा? क्या मैं कह सकता हूं ऑनलाइन जाके? तो उन्होंने बोला हुआ है ऑनलाइन एंड्रॉइड ऐप एसएमएस के थ्रू हो जाता है, बल्क अपलोड टूल। बेटे कई लोगों की हजारों ट्रकें मूव कर रही हैं बेटे। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हर मिनट में ट्रक निकल रहा है मेरा। नहीं है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो बल्क बेसिस पर भी ई वे बिल्स हो सकते। अभी देखेंगे तो थ्योरेटिकल बातें। ठीक है, ऐप के थ्रू हो रहा है, एसएमएस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या होता है हमें, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही बने हुए सारे के सारे। ठीक है, तो ई वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, क्विक एंड इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, रोका नहीं जाएगा, ई वे बिल है, क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। कंट्रोलिंग टैक्स एवेजन, पहले जब सामान एक जगह से दूसरी जगह करोड़ों का जा रहा था, बंदे को डर होता था। आई एम सॉरी, बंदे को डर ही नहीं होता था कि कौन सा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, लॉ ही नहीं है। लेकिन अब ई वे बिल तो लगाना जरूरी है। तो लोगों में जब कोई लॉ होता है और आप नहीं करते तो डर बढ़ता है, तो उससे ऑटोमेटिकली 20% लोग अवॉइड कर देते। समझ रहे हो? इट फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट, इट विल इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं आपसे थोड़ी सी टेक्निकल बातें करता हूँ। कितने रुपए तक की बात हुई थी हमारी? ये वाला कंसोलिडेटेड है, ये वाला। अच्छा, कुछ केसेस में इवन इफ द वैल्यू इज नॉट 50,000 तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आपको ना नीचे वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको याद आया तो। याद करो रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जहां पे लिखा है आपने कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो 20 लाख की लिमिट लग जाती है। इंटरेस्ट रेट वैसे तो कंपलसरी था, पर हैंडीक्राफ्ट के लिए इंटरेस्ट रेट लिमिट लग जाती थी। बस कंडीशन ये थी ई वे बिल होना चाहिए साहब। याद करो, आपने लिखा है। और ऊपर वाला पॉइंट इंटरेस्ट रेट, अच्छा दोनों के दोनों इंटरेस्ट रेट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। ये क्या होता है बच्चे? प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली, मान लो ये मेरे यहाँ पे लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, कारपेंटर आते हैं बहुत सारे, ये बनाते हैं, पर हमारे यहाँ पे पॉलिश नहीं होती जी। पॉलिश के लिए 500 ये पोडियम कहीं और जाएंगे, वो पॉलिश करके वापस भेजे, मैं उसको उसके पॉलिश के पैसे दूंगा। तो अगर एक प्रिंसिपल, और आपको इतना डिटेल जाने का, आपको सिर्फ मतलब समझ आना है प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर क्या होता है। एक जैसे प्रोडक्शन का एक प्रोसेस एक बंदा कर रहा है, दूसरी जगह पे हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? जॉब वर्क। सो अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो भी ई वे बिल मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव कितने रुपए का फर्नीचर जा रहा है। कहिए साहब, क्लियर है? पेपर में ऐसे आएगा बेटे, 2 नंबर 1 नंबर एमसीक्यू में, कैसे भी इन वॉट एवर बार ये फॉर्म, वाला आपको सब याद दोबारा होगा। एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी एक बार ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मैडम, एक्सेप्शन वाला 50,000 फर्स्ट। की लिमिट यहाँ पे नहीं लगेगी, यानी कि ई वे बिल मैंडेटरी किस केस में? इंटरस्टेट मूवमेंट अगर हो रही है गुड्स की, कहां से? प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। और दूसरा इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो पर्सन एग्जेम्प्ट था फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। क्लियर है बच्चे? ये प्रिंसिपल सप्लायर है या कोई और भी बंदा ऐसा हो कुछ नहीं है सकता है, मतलब प्रिंसिपल, मैंने भी प्रिंसिपल? आपको जैसा बताया, प्रिंसिपल मतलब मान लो मेरी फैक्ट्री है पाइप्स की, और मैं पाइप्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट उसकी गैल्वेनाइजेशन होती है, उसको पॉलिशिंग ऑयलिंग ये सब मैं नहीं करता, वो कहीं और जाती है। तो आई एम दी ओनर, बट मैं एक प्रोसेस किसी और से करा रहा हूँ, उसको